प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल यानी रविवार 9 जून 2024 को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शामिल होंगे। दोनों इस समारोह में शामिल होने के लिए 9 जून को नई दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल यानी रविवार 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कई और दिग्गज शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम पर जो एक खबर सामने आई है वो ये है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स है उनके हवाले से दरअसल ये बताया गया है कि बुधवार शाम को दोनों नेताओं के बीच दरअसल टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने नेपाली प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया। नेपाली प्रधानमंत्री ने भी फोन पर अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी बुधवार यानी 5 जून 2024 को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने फोन पर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की चुनावी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 8 जून को ढाका से रवाना होंगी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के भाषण लेखक एम नजरुल इस्लाम ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह की तारीखों में बदलाव के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना शनिवार 8 जून को सुबह 11 बजे ढाका से दिल्ली के लिए रवाना होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद 10 जून को दोपहर को लौट आएंगी। 18वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा हासिल किया, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 234 सीटें जीती। इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को होना था। नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। इसके बाद सबने सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंपा। मोदी ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया और उसके बाद दही चीनी खिलाई। इसके बाद मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली लोकसभा रहेगी। मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए की मीटिंग में नीतीश ने कहा कि नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए हमारी पार्टी जेडीयू समर्थन देती है। ये बड़ी खुशी की बात है कि 10 साल से वो पीएम हैं और फिर पीएम बनने जा रहे हैं। इन्होंने पूरे देश की सेवा की है। उम्मीद है अगली बार सब पूरा कर देंगे। नीतीश भाषण देने के बाद मंच की तरफ आए तो उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। जैसे ही नीतीश कुमार पैर छूने की तरफ बढ़े तो मोदी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई। वही मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू ने कहा, मैं तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी का नाम देश के प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। यह एक ऐतिहासिक पल है। माना जा रहा है टीडीपी को 4, जेडीयू को 3, एलजेपी और शिवसेना को 2-2 मंत्री पद मिल सकते हैं। हालांकि नीतीश ने 4 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद की डिमांड रखी है। खबरें हैं बीजेपी के बाद एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी और जेडीयू स्पीकर के पद साथ ही वित्त मंत्रालय का पद मांग सकते हैं। इसकी वजह है जांच एजेंसी ईडी वित्त मंत्रालय के तहत आती है। हालांकि बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है। एनडीए में बीजेपी के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं। उनकी कुल सीटें 293 हैं। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी हैं। इनके बिना बीजेपी का सरकार बनाना मुश्किल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।